बंदी छोड़ पूर्ण परमात्मा रामपाल जी महाराज जी की जय। सभी भाई बहनों को दासी का सत साहेब। दासी कुछ बातें कहना चाहती है परमात्मा जी की प्रेरणा से। सबसे पहले तो दासी कहना चाहती है ये गुरुद्रोही जो वर्ड है, शब्द है, उसके बारे में। भाई बहनों, जो ये शब्द को यूज किया जाता है गुरुद्रोही, इस शब्द को जो भी यूज करते हैं, क्या आप लोगों ने सत्संग में डेफिनेशन ऑफ गुरुद्रोही, परिभाषा गुरुद्रोही की, किसे गुरुद्रोही कहा जाता है, सुना है? गुरुजी ने साफ साफ सत्संग में बता रखा है कि गुरुद्रोही किसे कहते हैं, कौन होता है। गुरुद्रोही वो होता है, गुरुजी ने सत्संग में बताया है, जो अपने गुरु की निंदा करता है, गुरु को भला बुरा बोलता है, गुरुजी को गालियां देता है, गुरुजी का निरादर करता है। तो गुरुजी ने जो गुरुद्रोही की परिभाषा बताई है, उस हिसाब से दासी ने आज तक कभी भी पवन भाई के मुंह से ऐसी कोई भी गुरुद्रोही वाली बात आज तक नहीं सुनी है। गुरुद्रोही वो होता है, गुरुद्रोही वो हैं जिन्होंने गुरुजी की फोटो को लातें मारी हैं, जूते मारे हैं, चप्पलें मारी हैं। गुरुद्रोही वो हैं जिन्होंने गुरुजी की फोटो को लैट्रिन में रखा है। गुरुद्रोही वो हैं जो गुरुजी को गालियां दे रहे हैं। गुरुद्रोही वो हैं जो कि गुरुजी का नाम लेके, आदेश देके वोट डलवा रहे हैं, रैलियां करवा रहे हैं, जो कि गुरुजी ने साफ साफ सत्संग में करने से मना किया है, राजनीति करने से मना किया है। गुरुद्रोही वो हैं जो गुरुजी को आम इंसान मानकर वो सब कर रहे हैं जो माया इकट्ठा करने के तरीके हैं, जैसे कि मैनेजमेंट कर रहा है साफ साफ। तो अंधी संगत तो पहले ये देख ले कि गुरुद्रोही की डिटेल्स क्या है, सत्संग में सुन ले गुरुजी के मुकम्मल से, फिर इस शब्द का इस्तेमाल करें कि आखिर गुरुद्रोही किसे कहते हैं। जिसे देखो जड़ा खड़ा एक ही बात बोलता है, गुरुद्रोही 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 गुरुद्रोही। परमात्मा का दिया हुआ जो नाम है, वो नाम इतनी जल्दी खंड कैसे हो जाता है? परमात्मा के दिए नाम पर विश्वास नहीं है क्या आप जियों को? परमात्मा का दिया हुआ नाम कांच की तरह इतना कच्चा लगता है? परमात्मा का दिया हुआ नाम, शब्द, गुरुजी ने खुद सत्संग में बताया है कि शब्द कभी खंड नहीं होता, और शब्द रूप में ही परमात्मा हमारे साथ 24 घंटे हमारे घर में, हमारे अंग संग विराजमान है, हमारे साथ रहते हैं मालिक। तो ये नाम खंड नाम खंड नाम खंड, ये क्या फतूर है सबके दिमाग में? गुरुजी ने बताया है मर्यादा खंड होती हैं, वो हम अपने करनी से करते हैं, और गुरुजी ने हमें पूरी मर्यादाएं भी समझा रखी हैं। संगत को तोड़ रहे हैं गुरुद्रोही। तो संगत किसके कहने से चल रही है? गुरुजी के सत्संग पे कहने से नहीं चलती संगत। संगत किसी के कहने से अगर टूटती है या जुड़ती है तो काहे का विश्वास है मालिक पे? काहे का विश्वास है नामधारियों को मालिक पे, जो नाम ले लेके घूम रहे हैं गुरुजी का? कहां विश्वास करते हैं गुरुजी पे? ज्ञान आधार कहां गया फिर? क्या फायदा सत्संग सुनने का जब हम ज्ञान आधार से निर्णय नहीं कर सकते, जब हम उन सत्संगों का सार ही नहीं निकाल सकते? गुरुजी क्या सत्संग में बता रहे हैं जब वो हम समझ ही नहीं सकते, तो इस संगत का फायदा क्या है? आप जी का नाम लेने का फायदा क्या है? संगत को कल को मैनेजमेंट बोले उधर जाना है तो संगत वहां चल पड़े, पवन बोले उधर जाना है तो वहां चल पड़े, कोई तीसरा कल को आ जाएगा वो बोलेगा वहां जाना तो वहां चल पड़े। तो संगत का विश्वास परमात्मा में कहाँ है? एक बात और, पुस्तक सेवा करने वाले पुस्तक
पढ़ के तो पहले खुद देख लिया करें कि उसमें लिखा क्या है। आप जी सत्संग सुन रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, पता ही नहीं है कि क्या पढ़ रहे हैं और क्या सुन रहे हैं। अपनी इच्छा अनुसार तोड़ मरोड़ कर जो दिल में आया ऐड कर दिया गया है और छपवा दी गई हैं पुस्तकें, और उन्हीं पुस्तकों की सेवा हो रही है बुक सेवा के नाम से। अंधों की तरह बांटे जा रहे हैं पुस्तकें। पता ही नहीं है कि हमने वो जो पुस्तक किसी को दी है उसमें लिखा क्या है, हमें खुद ही नहीं पता। पुस्तक सेवा कर रहे हैं और पुस्तक सेवा करने से पवन मना कर रहा है। पॉइंट तो बहुत तगड़ा है। डिटेलिंग में जाइए ना, डिटेल्स देखिए क्या है। डिटेल क्या है कि वो पुस्तक जब आप खुद पढ़ेंगे तो आप भी शर्मिंदा हो जाएंगे, फिर आपके हाथ नहीं उठेंगे किसी को देने के लिए। बिना आधार के बातें करना तो बहुत आसान होता है। कम से कम वो किताबें जो आपके घर में रखी हैं या जो जिनकी सेवा करने आपने कल जाना है, एक दिन पहले उठा के उन्हें पढ़ तो लीजिए कि उसमें लिखा क्या है, क्या अपशब्द इस्तेमाल किए गए हैं, ज्ञान का क्या अनर्थ करके छापा गया है। जिस तरह नामदान फर्जी होने की बातें हैं, तो दासी एग्जाम्पल देना चाहेगी कि आज ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति आप क्यों नहीं कर रहे भाई? पहले तो आप बहुत करते थे, बचपन से आप करते आ रहे थे, आपकी मम्मी डैडी भी कर रहे थे, आपके दादा दादी भी कर रहे थे, आपके अड़ोसी पड़ोसी सब कर रहे थे, आपके दूर के रिश्तेदार नजदीक के रिश्तेदार सब कर रहे थे, आप भी कर रहे थे। कोई कृष्ण का भगत है, कोई दुर्गा का भगत है, सब कर रहे थे ना। तो अभी आप ये क्यों नहीं करते हैं? बचपन से लेके तो करते आ रहे थे, आज अचानक आपने उन सबको क्यों छोड़ दिया भाई? क्योंकि आपको सच्चाई का पता लग गया। आपको पता लग गया सच क्या है, आप जी को पता लग गया कि वो पूजा के योग्य नहीं है। इसी तरह जब हमें नहीं पता था कि नामदान फर्जी चल रहे हैं, नामदान सेंटर फर्जी चल रहे हैं, परमात्मा का नाम सच्चा है, लेकिन गुरुजी ने किसी भी सत्संग में आदेश नहीं किया कि मैंने इस भगत को, मैंने मोहनलाल को, मैंने महेंद्र को, या मैंने मंजू को, या मैंने और किसी भगत को नाम देने का आदेश दे दिया है। किसी सत्संग में सुना है आप जी ने? परमात्मा के मुख कमल से आपने सुना है? किसी सत्संग में सुना है? नहीं सुना ना। गुरुजी ने क्या कहा सत्संग में? गुरुजी ने कहा कि जब तक दास यहाँ पर है, पूरी पृथ्वी पर नाम देने का अधिकारी केवल दास है। गुरुजी ने ऐसे संबोधित करके अपने आप के लिए कहा है। उसके बाद परमात्मा ने कहा है कि जब गुरुजी चले जाएंगे सतलोक वापस, तब डीवीडी से नाम देने का काम शुरू होगा, तब डीवीडी से नाम दिया जाएगा। तो परमात्मा तो अभी धरती पर, पृथ्वी पर हमारे साथ हैं, सब जानते हैं। तो ये गुरुजी के मुख कमल से सुनी बातें समझ में नहीं आती। जब हमें समझ में आ गया कि गुरुजी ने सत्संग में कहा है कि नामदान सेंटर अभी नहीं खुलेंगे, वो कब दिए जाएंगे? जब परमात्मा चले जाएंगे। तो नामदान सेंटर फर्जी कैसे नहीं हुए? नामदान सेंटर फर्जी हो गए ना। तो इसीलिए तो फर्जी कहा पवन भाई ने। ज्ञान आधार से अगर हम चलें तब तो हमें ये चीजें समझ में आए। अब बहन ने एक बात बोली कि हिसार तारीखों पर जाने के लिए पवन मना कर रहा है। एक तो बहुत बदतमीजी से उन्होंने जिस तरीके से तू तड़ाक करके कहा, ये चीजें अच्छी नहीं लगती। हिसार तारीखों पर जा जा करके क्या हुआ है बताइए? एक्सीडेंट्स हुए हैं, डेथ हुई है बहुत सारी, प्रशासन को हरास किया गया है हमारी तरफ से जो हम लोग हिसार जाते थे। गुरुजी की तारीखों पर तारीखें करवाई गई हैं हम लोगों की वजह से। आज गुरुजी को देशद्रोही करार दिलवा दिया है हम लोगों ने। केस इतना बड़ा नहीं था, हम लोगों को बुला बुला के हिसार, भिजवा कर हिसार केस बढ़ाया गया है। गुरुजी को गुरु मानना बंद कीजिए। परमात्मा है, भगवान मानिए, अल्लाह मानिए, गॉड मानिए। जिस दिन हमने परमात्मा को गुरु मानना छोड़कर भगवान मानना शुरू कर लिया, उस दिन हमारी आंखें खुल जाएंगी और हमें पता लग जाएगा कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि विश्वास होने के बाद ये बातें हम नहीं करेंगे। बहन ने जितनी बातें बोली विदाउट एनी प्रूफ बोली, कहीं भी दूर दूर तक उनके पास कोई भी सबूत नहीं था। सारी संगत से, जगत से, भगत से हाथ जोड़कर दासी प्रार्थना कर रही है
YouTube पर जाइए, YouTube पर शंका समाधान हिंदी में टाइप कीजिए, आप जी को पवन भाई के कई वीडियोस मिलेंगे, आप उनको वीडियोस को देखिए, आपके मन में उठ रहे हर सवाल का जवाब आपको मिलेगा। और मे बी ये भी पॉसिबल है कि कई सवाल अभी तक आपके माइंड में ना आए हो, उनका भी आपको इन एडवांस रिप्लाई मिलेगा। गुरु जी के दिए नाम पर विश्वास कीजिए, परमात्मा पर विश्वास कीजिए। नाम ऐसे नहीं खंड हो जाता कि किसी का वीडियो देखिए और आपका नाम खंड हो गया और आपको जाके कहीं शुद्ध कराना पड़ेगा। ये बच्चों जैसी बातें हैं। मर्यादाएं खंड होती हैं, नाम खंड नहीं होता है। विदाउट प्रूफ तो हम बहुत कुछ बोल सकते हैं, कहने को तो दासी भी अभी लंबी चौड़ी 3 घंटे 4 घंटे की कहानी कह सकती है। बिना प्रमाण के बोलने का मतलब क्या है? पवन भाई ने वीडियो में हमेशा प्रमाण दिखाए हैं और आधार हमेशा सत्संग ही रहा है, गुरु जी के मुख कमल से, परमात्मा की वाणी से, परमात्मा के सत्संगों का जो है हमेशा प्रूफ रहा है, तब बातें कही गई हैं। उसके अलावा जो भी लटरम पटरम है कि अभी जैसे पैसों की बात उठा दी गई थी दासी को, तो छोटी बहुत ही मतलब रिडिकुलस बातें लगती हैं, निराधार बातें लगती हैं कि इतने पैसे थे, इतने पैसे थे, ये पैसे थे। वो विद प्रमाण, विद प्रूफ पवन भाई ने दिखा दिया हर एक चीज को, और हर वीडियो में दिखाते हैं वो। आप जी एक बार कोशिश करके उनके वीडियोस तो देखिए, आप वीडियोस देखेंगे तो आपको सब कुछ पता लग जाएगा, आपके मन में कोई सवाल ही नहीं बचेगा। पहले इस डर से तो बाहर निकल जाइए कि नाम खंड हो जाएगा। एक कोऑर्डिनेटर तो ये भी बोल देते हैं कि जमीन पे जोर से पैर रखने से नाम खंड हो जाता है। दासी के साथ हुआ है, पर्सनल एक्सपीरियंस आई हैव। तो क्या ये नाम मतलब क्या ऐसा नाम हो गया कि हम उठे बैठे, मतलब ये भक्ति बहुत सरल मार्ग है, इसे इतना कठिन बना रखा है, इतना कठिन है नहीं। यह हमारे लिए मुसीबतों का पहाड़ खड़ा किया गया है, उससे बाहर निकलिए। दासी की प्रार्थना है। बंदी छोड़ पूर्ण परमात्मा रामपाल जी महाराज जी की जय। सत साहेब।